हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू सुपर क्लास टेट्रापोडा स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम एम्फीबिया। तो एम्फीबिया, एम्फी वर्ड का मीनिंग होता है टू। तो यानी ऐसे एनिमल जो दो जगह पर रह सकते हैं, दे आर नोन एज एम्फीबियंस। ये जनरल में कहा जाता है कि एम्फीबियंस लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। बट इन साइंस लैंग्वेज द एनिमल विच डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, ऐसे एनिमल्स जो अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो कहलाते हैं एम्फीबियंस। हैबिटेट की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। बट कुछ एम्फीबियन ऐसे होते हैं जो केवल टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे हमारा टोड होता है, टोड टेरेस्ट्रियल है। और कुछ एर्बोरियल भी होते हैं, एर्बोरियल यानी कि ट्रीज पर रहते हैं, जैसे हमारा हाइला होता है, ट्री फ्रॉग। और ये इनकी बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, यानी इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। अब हम आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर। ये कार्निवोर होते हैं और इनके जो टीथ होते हैं वो पॉलीफायोडॉन्ट, होमोडॉन्ट एंड एक्रोडॉन्ट होते हैं। पॉलीफायोडॉन्ट मीन कि टीथ जितनी बार गिरते हैं उतनी बार वो दोबारा ग्रो हो जाते हैं, यानी दोबारा निकल आते हैं। होमोडॉन्ट यानी सारे टीथ एक जैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, ट्रायंगुलर टीथ होते हैं इनके। और एक्रोडॉन्ट मतलब कि वो जो जॉ बोन है उससे सुपरफिशियली अटैच होते हैं, यानी उसके अंदर एम्बेडेड नहीं होते हैं, उसके अंदर धसे हुए नहीं होते हैं, उससे केवल सुपरफिशियली अटैच होते हैं और जितनी बार गिरते हैं उतनी बार वापस आ जाते हैं। इनकी जो टंग होती है वो एंटीरियरली अटैच होती है और पोस्टीरियरली फ्री होती है। हमारी टंग पोस्टीरियरली अटैच है और एंटीरियरली फ्री है, लेकिन इनकी टंग पोस्टीरियरली फ्री होती है और एंटीरियरली अटैच होती है। और जो टंग होती है वो बहुत स्टिकी होती है, जिसकी वजह से जो मॉस्किटो हैं वो उसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और ये उसको एंगल्फ कर लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट उसको गटक लेते हैं और उसको ये च्यू नहीं करते हैं, टीथ का यूज नहीं करते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ओपन होता है वाया क्लोएका। क्लोएका के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लोएका 3 सिस्टम की एक कॉमन ओपनिंग होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा कि ये कार्निवोर होते हैं, इनके टीथ के बारे में पढ़ा, टंग के बारे में पढ़ा और देखा कि जो इनकी टंग होती है बहुत स्टिकी होती है और ये डायरेक्ट जो इनका जो फूड है उसको एंगल्फ करते हैं, उसको च्यू नहीं करते हैं। अब हम करते हैं रेस्पिरेशन की बात। तो जो इनके यंग वंस होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, तो इसलिए उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो वाया गिल्स होता है। तो ऐसे गिल्स से होने वाले रेस्पिरेशन को कहते हैं हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो यंग वन के अंदर रेस्पिरेशन होता है गिल्स से और बाकी मैं एडल्ट में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है मैं आपको बताती हूँ। एडल्ट्स के अंदर रेस्पिरेशन स्किन से, लंग से और बक्कोफेरेंजियल कैविटी से होता है। स्किन, इनकी जो स्किन होती है वो ग्लैंडुलर होती है, वेस्कुलर होती है और मॉइस्ट होती है, यानी जो स्किन होती है उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जिसकी वजह से जो स्किन है वो मॉइस्ट रहती है। और वेस्कुलर होती है, यानी कि जो उसके अंदर कैपिलरीज की सप्लाई होती है, ब्लड कैपिलरीज की, वो बहुत ज्यादा होती है, जिससे गैसियस एक्सचेंज हो पाए।
तो एडल्ट्स के अंदर स्किन से होता है रेस्पिरेशन, और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसके अलावा लंग्स से भी होता है, लंग्स से होने वाले रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी यूज आती है फॉर रेस्पिरेशन। तो यंग वन में रेस्पिरेशन गिल्स से हो रहा है, और एडल्ट के अंदर लंग्स से, बक्कोफेरेंजियल कैविटी से और स्किन से होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है इनका हार्ट। उसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। और जो ऑरिकल्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, उनकी मिक्सिंग नहीं होती है। बट वो दोनों ब्लड जब वेंट्रिकल के अंदर आते हैं तो वहां उनकी मिक्सिंग हो जाती है। तो इस टाइप के जो हार्ट को हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हार्ट कहते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले चैम्बर है वहां हार्ट सेपरेट है, वहां उसकी मिक्सिंग नहीं हुई है, लेकिन नीचे आकर जो ब्लड है वो मिक्स हो गया है। तो इसीलिए जो डबल सर्कुलेशन है वो कैसा है, इनकम्प्लीट है। ऐसे हार्ट को हम आर्टेरियोवीनस हार्ट भी कहते हैं। वो हार्ट जो मिक्स ब्लड की सप्लाई करता है बॉडी पार्ट्स के अंदर, ऐसे हार्ट को क्या कहते हैं हम, आर्टेरियोवीनस हार्ट। और हमने फिशेस में देखा था, फिशेस का हार्ट कैसा था, वीनस हार्ट था, यानी कि वो सप्लाई करता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। लेकिन ये हार्ट सप्लाई कर रहा है कैसे ब्लड की, मिक्स ब्लड की। और इन 3 चैम्बर के अलावा 2 एसेसरी चैम्बर भी होते हैं, साइनस विनोसस एंड कॉर्नस आर्टेरियोस। अब हम आ जाते हैं स्केलेटन के ऊपर। इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो एब्सेंट होता है, एक्सोस्केलेटन इनमें नहीं पाया जाता है, यानी इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होते हैं। और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना होता है। और इनकी जो स्कल होती है वो डाइकॉन्डाइलिक होती है। कॉन्डाइल जो होते हैं वो प्रोजेक्शन होते हैं, ओवल शेप प्रोजेक्शन होते हैं कॉन्डाइल, और ये फिक्स रहते हैं वर्टिब्री के अंदर। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है तो ये फर्स्ट वर्टिब्री के अंदर ये कॉन्डाइल फिट होते हैं, और जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है वो होती है एटलस। और इनके अंदर जो सेकंड वर्टिब्री है एक्सिस वो एब्सेंट होती है, सेकंड वर्टिब्री इनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है और स्कल होती है डाइकॉन्डाइलिक। सॉरी। अब नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो इनमें 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बट पिन्ना लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर एब्सेंट होता है। मिडिल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। और मिडिल ईयर में केवल एक ही ऑसिकल, एक स्मॉल बोन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्टेपीज, क्योंकि हमारे अंदर 3 बोन्स पाई जाती हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज। लेकिन इनके अंदर, इनके मिडिल ईयर में केवल एक ही बोन पाई जाती है। और इनकी जो आईज होती हैं वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं, बल्जिंग आईज होती हैं। अब हम आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। तो जो यंग वंस होते हैं एक्वेटिक होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं। और जबकि जो एडल्ट होते हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं। बट एक एक्सेप्शनल केस है इनके अंदर, सैलामेंडर। सैलामेंडर में जो एडल्ट होता है वो भी अमोनोटैलिक होता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन पर आते हैं। तो इनमें मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस जो होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और मेल और फीमेल एक ही टाइम पर अपने गैमेट रिलीज करते हैं इन वाटर, और वहां जो गैमेट का फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो अधिकतर जंतुओं में, अधिकतर एम्फीबियंस में जो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल होता है, एग्जाम्पल फ्रॉग है। बट कुछ में इंटरनल भी होता है, इसका एग्जाम्पल सैलामेंडर है। इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इनके अंदर लार्वा स्टेज पाई जाती है। और जो मोस्ट कॉमन लार्वा है वो टेडपोल है। और इसके अलावा जो इनके अंदर सैलामेंडर का जो लार्वा है उसे एक्सोलोटल लार्वा भी कहते हैं। तो इनके अंदर जो 2 लार्वा है, टेडपोल एंड एक्सोलोटल। तो इस तरह हमने
एम्फीबियंस के सारे कैरेक्टर्स देखे, और अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे एम्फीबियंस के। और आपको वीडियो पसंद आई होगी, उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट।